हमने आपको पहले वीडियो में धरती पर ताजमहल से लेकर ऊपर आसमान तक का सफर दिखाकर आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं कि पृथ्वी फुटबॉल के जैसे गोल है और फुटबॉल के ऊपर चींटी जिस प्रकार किसी भी दिशाओं में जा सकती है उस प्रकार हम लोग भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी दिशाओं में जा सकते हैं। और हमारा घर इस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से है। पृथ्वी से थोड़ा और दूर जाते हैं तो चांद भी नजर आने लगता है। चांद और पृथ्वी दोनों फुटबॉल के जैसे गोल है और हवा में अटका हुआ है। जिस प्रकार पृथ्वी से चांद को देखने पर चांद हवा में अटका हुआ नजर आता है, उसी प्रकार चांद पर जाकर अगर पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी भी हवा में अटका हुआ नजर आएगी। चांद के मुकाबले हमारी पृथ्वी थोड़ा बड़ा नजर आएगी। और इस फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। और इसी फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर एक बार मीटर लपेटे तो उस मीटर की लंबाई होगी 40,075 किलोमीटर। यह दूरी इतना है कि हवाई जहाज सिर्फ 40 घंटे में यात्रा पूरी कर सकती है। उसके बाद पृथ्वी से और दूर जाते हैं तो पृथ्वी के जैसे ही 8 अन्य ग्रह के साथ सूर्य भी नजर आने लगता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इसे हम सौर मंडल कहते हैं। और पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिरता, या फिर हम लोग पृथ्वी से नीचे क्यों नहीं गिरते, पृथ्वी के नीचे क्या है, इन सारी बातों को और भी बहुत सारे उदाहरण के साथ आपको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वह वीडियो इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए। यह है हमारा सौरमंडल और सौरमंडल के बीच स्थित है हमारा सूर्य। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और इस सौरमंडल के जैसे बहुत सारे सौरमंडल हैं। और हमारा जो सूर्य है वह एक प्रकार का तारा ही है और तारा एक प्रकार का सूर्य ही होता है। चलिए सौरमंडल से और दूर चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यह जो आपको सितारा दिख रहे हैं यह सब एक प्रकार का सूर्य ही है। और हमारे सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा तारा या सूर्य है इस आकाशगंगा में। उसमें से बहुत सारे तारे को हमारे पृथ्वी के जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह भी हो सकते हैं। और चलिए जो हमारे पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है उसके पास चलते हैं। इस तारा का नाम नक्षत्र है, जो कि सूर्य से काफ़ी बड़ा और सूर्य से ज़्यादा चमकीला है। अब पृथ्वी से इस तारा की दूरी की बात करूं तो अब इतना ज़्यादा दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर नहीं बल्कि लाइट यानी प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगता है। प्रकाश इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलता है। प्रकाश मात्र 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अब अगर हम प्रकाश की सहायता से दूरी को मापें तो चांद से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.25 सेकेंड लगते हैं और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। और सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है उससे हमारी पृथ्वी तक प्रकाश आने में 4 वर्ष समय लग जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है हमसे तारा। और इससे भी दूर दूर तारा है। तारा हमसे काफ़ी दूर होते हैं इसलिए बहुत छोटा नजर आता है। तारा इस आकाशगंगा में समान रूप से सभी जगह फैले हुए हैं। अगर इस तारा की झुंड से और दूर जाएं तो हमारा पूरा का पूरा आकाशगंगा दिखने लगेगा। और हमारे इस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में 4 खरब से भी ज़्यादा तारा हो सकते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी चपटी चक्र के आकार का है। इसकी लंबाई की बात करूं तो एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को जाने में 1 लाख वर्ष यानी 1 लाख प्रकाश वर्ष लगता है। और इसकी मोटाई की बात करूं तो 1000 प्रकाश वर्ष है। और ऐसे ही इससे भी बड़ा बड़ा आकाशगंगा है इस ब्रह्मांड में। और हमारे पड़ोस के आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसमें कि 10 खरब से भी ज़्यादा तारे हैं। और ऐसे ही अनगिनत आकाशगंगा है।
हमारे मिल्की वे आकाशगंगा और उनके आसपास के कई आकाशगंगा को मिलाकर गैलेक्टिक ग्रुप बनता है और ऐसे कई आकाशगंगा के लोकल गैलेक्टिक ग्रुप को मिलाकर एक वर्गो सुपर क्लस्टर बनता है और ऐसे कई वर्गो सुपर क्लस्टर को मिलाकर एक लोकल सुपर क्लस्टर बनता है और ऐसे कई लोकल सुपर क्लस्टर को मिलाकर हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रचना होती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसे कहते हैं जहाँ तक हम इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी जहाँ तक हम देख पाते हैं, और हम पक्के तौर पर कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, क्योंकि वहाँ से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रकाश से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। इसलिए ब्रह्मांड के बाहर क्या है हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड के बाहर और भी आकाशगंगा हो या फिर हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही और ब्रह्मांड हो। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जहाँ तक हम इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं उसकी लंबाई 13 अरब प्रकाश वर्ष है। तारा, आकाशगंगा और इस ब्रह्मांड को देखने समझने में हमारी बहुत मदद की है हबल टेलीस्कोप। हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं उससे भी ज़्यादा इस ब्रह्मांड के आकाशगंगा में तारा है। क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम किसी आकाशगंगा में हमारे पृथ्वी के जैसे जीवन हो? हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारी पृथ्वी के जैसे कई सारे जीवन हो सकते हैं। और आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप जितना सोचते थे उससे बड़ा था ब्रह्मांड या छोटा था, यह भी ज़रूर बताएं, हम जानना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली बार आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद।